बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि शादी के तनाज़े पर 2 खवातीन समेत एक ही खानदान के 4 अफराद का कत्ल कर दिया गया। फायरिंग करने वाले मुलजिम ने वारदात के बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने वारदात में मामनत के इल्जाम में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। अफसोसनाक वाकया चूंक के इलाके में पेश आया, जहां इमरान शौकत नामी शख्स ससुराल आया। पहले बरादर निस्बती जिशान पर गोलियां चलाईं, फिर ससुर अली खान और सास शुमाइला पर फायरिंग की और आखिर में 23 साल की बीवी समिया को भी कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम ने अपने आप को भी गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। करके जबरदस्ती लै गया बाहर गड्डी दे विच बा के नकाह पढ़ांदा रहा। उनके भरा मौजूद है, उन्हें गन्ना फड़ियां सन। बेटी रो रही सी ते मौलवी को निकाह पढ़ांदा रहा। फिर निकाह पढ़ा के फिर घर गया, फिर उत्थे मारिया सु कुटिया सु भी तू घर जाके नहीं दसना है। मुतासिरा खानदान के मुताबिक मुलजिम इमरान ने 6 माह कबल अपने बच्चों की टीचर समिया को अगवा करके जबरदस्ती निकाह किया। कानूनी कार्रवाई करवाई, लेकिन जेल से बाहर आने पर मुलजिम ने इंतहाई कदम उठा दिया। घर में थे, चाचू ऊपर सोए थे, बाकी नीचे थे। बच्चे जाग रहे थे, बच्ची भी सोई हुई थी, चाची मेरी जाग रही थी। बच्ची को जब फायर लगा, बच्ची भी उठ गई, फिर उसने बच्ची को मारा फायर, फिर उसने वालदा को मारा, फिर बच्ची को मारा, फिर भाई को मारा, फिर चाचू को मारा, फिर अपने आप को उसने आगे मार दिया। इधर गली में आया एक दफ़ा, कहता कोई आगे ना आए, फिर अंदर जाके अपने आप को मार लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम इमरान को जाए वक़ुआ तक लाने वाले एक नौजवान को हिरासत में ले लिया है और मुलजिम के भाई को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। और बात करेंगे बसंत की। लाहौरिया मार्च में फिर बोकाटा करेंगे। रोशनियों की बरसात में होगा जश्न का समा। 12, 13 और 14 मार्च को बसंत फेस्टिवल होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का ऐलान। नौजवानों और ओवरसीज पाकिस्तानियों मेहमानों को शिरकत की दावत। अक्टूबर से पतंगों की तैयारी शुरू होगी। लाहौरिया मार्च में फिर बोकाटा करेंगे। लाहौर एक बार फिर रंगों, सकाफत, मौसीकी और जश्न की रौनकों से जगमगाएगा। 12, 13 और 14 मार्च को बसंत फेस्टिवल होगा। कामयाब बसंत 2026 के बाद वज़ीर आला पंजाब ने 2027 के लिए लाहौर में होने वाली बसंत का ऐलान कर दिया। ज़राए के मुताबिक इस साल अक्टूबर से पतंगों और डोर की तैयारी और प्रोडक्शन का आगाज किया जाएगा। मखसूस मकामात पर पतंग साजी की इजाजत देने के लिए इंतजामी प्लान तैयार कर लिया गया। पतंगों और डोर की कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए खसूसी लाएअमल तश्कील दिया गया है। बसंत लाहौर 2027 में नौजवानों को भरपूर शिरकत की दावत दी गई है। ऐलान किया गया है कि नौजवान बसंत की तकरीबात में भरपूर जोशो जज्बे से शरीक हों। बसंत लाहौर 2027 को यादगार जश्न बनाने के लिए भरपूर तैयारी की जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों और बैनुल अक़वामी मेहमानों को बसंत लाहौर 2027 में शिरकत की दावत दी गई है। हुकूमत का बिजली सार्फिन पर एक और वार। कीमत ₹2.52 फी यूनिट बढ़ाने का फैसला। नेपरा ने CPPA की दरख्वास्त मुकर्रर कर दी। जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की गई। उधर नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट पर मंजूर कनेक्शन के लाइसेंस की मुद्दत खत्म। सार्फिन को दोबारा मुआहिदा करना होगा। सार्फिन को 5 साल के जनरेशन लाइसेंस दिया जाएगा। हुकूमत का बिजली सार्फिन पर एक और वार। कीमत ₹2.52 फी यूनिट बढ़ाने का फैसला कर लिया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरखास्त दायर कर दी गई। नेपरा ने CPPA की दरखास्त मंजूर करके इस्तेमाल मुकर्रर कर दी। दूसरी जानिब लेस्को में नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट पर मंजूर होने वाले कनेक्शन के जनरेशन लाइसेंस की मुद्दत मयाद खत्म हो गई है। लाइसेंस की मुद्दत खत्म होने पर ख्वाहिशमंद सार्फिन के साथ नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत दोबारा मुआहिदा होगा। मुआहिदे के तहत सार्फिन को नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत 5 साल के जनरेशन लाइसेंस दिया जाएगा। लाइसेंस की वसूल पर सार्फिन के कनेक्शन पर नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत बिलिंग होगी। सार्फिन को 25 किलोवाट से ज्यादा लोड पर लाइसेंस के हसूल के लिए नेपरा से रजू करना होगा। मुद्दत खत्म होने पर सार्फिन को नेट मीटरिंग की बजाय नेट बिलिंग पर लाइसेंस का अजरा होगा। नेपरा से लाइसेंस की तजदीद होने पर नेट बिलिंग पॉलिसी पर बिलिंग मुंतकिल कर दी जाएगी। DG माहौलियात सैयद मूसा रजा का तबादला। सैयद मूसा रजा स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात तैनात कर दिए गए। अब्दुल्ला नैयर शेख को DG माहौलियात तैनात कर दिया गया। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मजीद तकर्रुर तबादलों का अहवाल जानते हैं। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर खोकर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने DG माहौलियात सैयद मूसा रजा को तब्दील करके स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात तैनात किया है और अब्दुल्ला नैयर शेख को DG माहौलियात तैनात किया है। आसिफ महमूद को एडिशनल AC सादकाबाद तैनात किया है। राफिया रमजान नूर को एडिशनल AC मॉडल टाउन लाहौर तैनात किया है। ये नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब ने जारी कर दिया है और इन अफसरान को नई तैनाती के मुताबिक फुल फौज काम संभालने का हुक्म दिया गया है। ठीक है कैसर साहब, ये भी बताइएगा कि राफिया रमजान नूर एडिशनल AC मॉडल टाउन लाहौर तैनात कर दी गई हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, राफिया रमजान नूर जो है ये ग्रेड 17 की सेक्शन अफसर हैं
और महकमा हाउसिंग में तैनात थी, तो वहाँ से महकमा हाउसिंग से ट्रांसफर करके एडिशनल एसी मॉडल और लाहौर तैनात किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोकर आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जश्न आज़ादी की मुनासबत से कैदियों को 100 दिन की माफ़ी का इतलाक संगीन जराइम के कैदियों पर नहीं होगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। IG जेल ने अमल दरामद कराते हुए अहकाम जारी कर दिए। लाहौर की दोनों जेलों में मौजूद 783 मर्द व ख़वातीन की सज़ा में कमी हुई। अदद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब की जेलों से 7486 मर्द व ख़वातीन कैदी मुस्तफ़ीद हुए। 100 दिन की माफ़ी के बाद लाहौर की दोनों जेलों से 4 कैदी रिहा हुए। आम माफ़ी से पंजाब की तमाम जेलों से 236 कैदियों को रिहा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जश्न आज़ादी की मुनासबत से कैदियों को 100 दिन की माफ़ी का इतलाक संगीन जराइम के कैदियों पर नहीं होगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। IG जेल ने अमल दरामद कराते हुए अहकामात जारी कर दिए। लाहौर की दोनों जेलों में मौजूद 783 मर्द ख़वातीन की सज़ा में कमी हुई। अदद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब की जेलों से 7486 मर्द ख़वातीन कैदी मुस्तफ़ीद हुए। 100 दिन की माफ़ी के बाद लाहौर की दोनों जेलों से 4 कैदी रिहा हुए। अदद-ओ-शुमार के मुताबिक आम माफ़ी से पंजाब की तमाम जेलों से 236 कैदियों को रिहा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जश्न आज़ादी की मुनासबत से कैदियों को 100 दिन की माफ़ी का इतलाक संगीन जराइम के कैदियों पर नहीं होगा। तफसीलात जानते हैं, अली साई हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली साई, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जानिब से सदर की मंजूरी के बाद पंजाब समेत पाकिस्तान भर में कैदियों को 100 दिन की आम माफ़ी का ऐलान किया गया था, जिसका इतलाक जो है वो संगीन जराइम के कैदियों पर नहीं होगा। तो इस पर IG जेल खनाजात मियां सालक जलाल की जानिब से माफ़ी पर अमल दरामद करवाने और रिहाइयों के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। 100 दिन की माफ़ी से लाहौर की दोनों जेलों से 783 कैदी जो हैं वो रहा हुए हैं, जबकि पंजाब भर की जेलों से 7486 मर्द व ख़वातीन कैदी मुस्तफ़ीद हुए हैं, जबकि लाहौर की दोनों जेलों से 4 कैदी रहा और पंजाब की तमाम जेलों से 236 कैदियों को रिहा किया गया है। IG जेल खनाजात के हुक्म पर तमाम कैदियों को फौरी तौर पर रिहा का हुक्म दे दिया गया है, जबकि माफ़ी के इतलाक पर भी अमल दरामद करवा दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही आगाह करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ओकाड़ा के अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, जारी तरक्याती मनसूबों और हल्के के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को अपने हल्कों में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। मुलाकात करने वालों में सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन शाह, जवेद अलाउद्दीन साजिद, चौधरी इफ्तिखार हुसैन चचड़, नूरुल अमीन वटू, अली अब्बास, मियाँ यावर जमान, मियाँ मोहम्मद मुनीर और गुलाम रजा बेरा शामिल थे। अरकान असम्बली ने 41 अजला और 2 तहसीलों में मरबूत सेफ सिटी नेटवर्क के कयाम पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने ओकाड़ा GT रोड से बाईपास सड़क की तामीर व बहाली और शहरियों के लिए इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज़ पर भी वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अरकान असम्बली को आवाम से भरपूर राब्ते रखने की हिदायत की और कहा कि पंजाब में अवामी मनसूबों की तकमील के लिए कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। पहली बार सूबे के तमाम शहरों और देहात को यकसा तौर पर सुथरा पंजाब के जरिए साफ किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत हल्का PP 153 में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि PP 153 में अरबों रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है, जिनमें हरबंसपुरा ता फाटक, सदर कैंट, ट्रंक स्टोरेज, सीवरेज मनसूबा, आमना पार्क में ट्यूबवेल्स, गलियों की मुरम्मत, सीवरेज और साफ पानी की फराहमी शामिल है। इजलास में LDA, वासा और दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने मनसूबों पर पेशरफ के हवाले से ब्रीफिंग दी। बताया गया कि सैकड़ों गलियों की मुरम्मत मुकम्मल हो चुकी है और दीगर स्कीमों पर तेजी से काम जारी है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने हिदायत की कि तमाम तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएँ और मयार पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अशिया और अनोज की कीमतों का जायजा लेने के लिए प्राइस कंट्रोल कौंसिल का इजलास सदारत सूबाई वजीर आशिक हुसैन गरवानी और वजीर आला की मामून खुसूसी सलमा भट्ट ने की। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी और मार्केट में कीमतों की निगरानी के निज़ाम का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में चेयरमैन पामरा मलिक अहमद सईद खान,
MPA फरजाना अब्बास, DG इन्फोर्समेंट प्राइस इमरान कुरैशी, DG पामरा जिशान नसरुल्लाह रांझा, DG लाइफ स्टॉक डॉक्टर सज्जाद समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। मामून खुसूसी सलमा भट्ट ने कहा कि अवाम को इल्ज़ाम नरखों पर अशिया खुरनोश की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। इस मकसद के लिए कीमतों की मौसर निगरानी और जदीद निज़ाम वज़ा किया जा रहा है। इजलास में बताया गया कि पंजाब में सब्जियों, फलों, ग्रीन्स, गोश्त और दूध की कीमतों के तयन के लिए जदीद मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की निगरानी के लिए कीमत ऐप में भी अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। अब मुआयने के वक्त लाइव लोकेशन यानी जियो टैगिंग और सेल्फी लाजमी होगी, जबकि जाली इंस्पेक्शंस की एंट्रीज रोकने के लिए सख्त इकदाम किए गए हैं। शहर में मामूली बारिश के बाद सड़कों पर ट्रैफिक जैम। कलमा चौक से लाहौर फ्लाईओवर तक गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रैफिक जैम होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक जैम होने से एम्बुलेंस की आमदोरफ्त भी मुतासर हो रही है। शहर में मामूली बारिश के बाद सड़कों पर ट्रैफिक जैम। कलमा चौक से लाहौर फ्लाईओवर तक गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रैफिक जैम होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक जैम होने से एम्बुलेंस की आमदोरफ्त भी मुतासर रही। आपको अपडेट करें कि शहर में मामूली बारिश के बाद सड़कों पर ट्रैफिक जैम। कलमा चौक से लाहौर फ्लाईओवर तक गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रैफिक जैम होने के बायस से शहरियों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक जैम होने से एम्बुलेंस की आमदोरफ्त भी मुतासर। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद लाहौर में इंतजामात के लिए ज़िले इंतजामिया और पुलिस मुतहरिक हो गई। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत टाउन हॉल में अमन कमेटी का इजलास। सिक्योरिटी, जुलूसों और दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल देने पर मशावरत की गई। 11 रबीउल अव्वल को 19 जबकि 12 रबीउल अव्वल को 52 जुलूस निकाले जाएंगे। शहर की अहम शाहराहों और इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजाया जाएगा। 11 रबीउल अव्वल को 5000 जबकि 12 रबीउल अव्वल को 7000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इजलास में DC कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज, CTO अब्दुल रहीम शराजी, SSP ऑपरेशंस अब्दुल्ला अहमद, चेयरमैन अमन कमेटी मुफ्ती इंतखाब आलम, ADC हेडक्वार्टर्स और राव अफजल, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और ज़िली अमन कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इजलास में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूसों, सिक्योरिटियों, ट्रैफिक, सफाई सुथराई, नगासियाब और दीगर इंतजामात पर तफसीली मशावरत की गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खुसूसी लाइटिंग और तज़ीन और आइश के इंतजाम करेगी। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, LWMC, वासा और दीगर तमाम मुतल्लिका महकमे बाहमी राब्ते से इंतजाम यकीनी बनाएंगे। अमन कमेटी के अरकान और उलमाए कराम ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मिसाली अमन व अमान बरकरार रखने के लिए भरपूर किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब विजन के तहत लाहौर में सफाई ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने शाहपुर कांचला का दौरा करके सफाई इंतजामात का जायजा लिया। चीफ ऑफिसर MCL कलीम यूसुफ और असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल समी शेख भी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर अल्लामा इकबाल टाउन ने ब्रीफिंग में बताया कि तहसील अल्लामा इकबाल टाउन में सफाई के अहदाफ कामयाबी से हासिल किए जा रहे हैं। तहसील भर में सफाई की सूरत हाल की बाकायदगी से इंस्पेक्शन भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सफाई के अमल को मजीद तेज़ और मरबूत बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी करते हुए शहर भर में कूड़ा करकट की फौरी मुंतकली हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सफाई मुहिम के दौरान फील्ड अमला अपनी हाजिरी 100% यकीनी बनाए। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने कहा कि सुथरा पंजाब विजन के तहत लाहौर को मिसाली तौर पर साफ बनाएंगे। सफाई के मयार पर कोई समझौता हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कला गुजर सिंह पुलिस की जानिब से वकला के खिलाफ मुकदमे का मामला। मुकदमा खारिज होने के बाद पुलिस और वकला रहनुमाओं के दरमियान कशीदगी खत्म हो गई। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक हिमाना, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान और DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान असगर ने लाहौर हाई कोर्ट का दौरा किया, जहां पुलिस अफसरान ने सदर हाई कोर्ट बार बाबर मुर्तज़ा, सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार मोहम्मद कासिम सुमरा समेत बार के दीगर अहदेदारों से मुलाकात की। मुलाकात में कला गुजर सिंह के नाखुशगवार वाक़े, वकला के खिलाफ दर्ज मुकदमात के अखराज और पुलिस और बार के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार मोहम्मद कासिम सुमरा ने मुकदमा दर्ज होने और खारिज होने और मामले को खुश असलूबी से हल करने पर पुलिस अफसरान का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद कासिम सुमरा ने बताया कि DIG इन्वेस्टिगेशन ने जिम्मेदारों एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें मुअत्तल करके क्लोज लाइन किया। CCPO बिलाल सिद्दीक हिमाना ने बार अहदेदारों की जानिब से दावत देने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो लाहौर हाई कोर्ट बार के मेंबर रह चुके हैं, ताहम उन्होंने रुकनीत मुअत्तल करवा रखी है।
डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की खुली कचहरी शहरियों की शिकायत पर अहकामात। खुली कचहरी में तशद्दुद, फ्रॉड, चेक डिसऑनर और लेन देन से मुतालिक शिकायत मौसूल। तशद्दुद की शिकायत पर SDPO शादबाग, चौंग, सुंदर और ग्रीन टाउन को कार्रवाई की हिदायत, जबकि चेक डिसऑनर की शिकायत पर कार्रवाई में ताख़ीर। SHO शाहदरा और मुतलका सब इंस्पेक्टर को शोकॉज नोटिस। चीफ चेक डिसऑनर और 50,000 का मुआहदा पूरा ना होने पर SHO शाहदरा को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सोने की चोरी, मालिक मकान और किराएदार के तनाज़े पर मुतलका अफसरान को कार्रवाई की हिदायत। 95 ग्राम सोना चोरी की शिकायत पर SDPO कैंट को तस्दीक के बाद कार्रवाई का हुक्म। लेन देन और फ्रॉड की शिकायत पर SHO फैसल टाउन को शहरी को तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी कार्रवाई की हिदायत। शहरियों की शिकायत पर गफलत या ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेयरपर्सन पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी सफीउल्लाह गोंदल की ज़ेर सदारत रिंग रोड पुलिस की माहाना कारकर्दगी का जायजा इजलास। नज़्म व ज़ब्त मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। कमांडिंग रिंग रोड पुलिस से मियाँ एजाज रशीद समेत तमाम सर्कल अफसरान ने इजलास में शिरकत की। चेयरपर्सन ट्रैफिक नज़्म व ज़ब्त मज़ीद बेहतर बनाने और मौसर इक़दाम तेज़ करने की हिदायत की। ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और एक्सल लोड मैनेजमेंट की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाने का भी हुक्म दिया गया। चेयरपर्सन को ब्रीफिंग में बताया गया कि गुज़िश्ता माह ओवर स्पीडिंग पर 2600, लेन लाइन की खिलाफ वर्जी पर 3054 जुर्माने आयद किए गए। ट्रैफिक कावरीन की खिलाफ वर्जी पर 69 ड्राइवर्स के गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ 1519, ओवरलोडिंग पर 1442 कार्रवाइयाँ की गई। ब्लैक पेपर इस्तेमाल करने वाली 290 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ 72 और गैर कानूनी पैदल क्रॉसिंग पर 532 जुर्माने आयद किए गए। PGMI की लाइब्रेरी को अपग्रेड करके स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी बना दिया गया। प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फारूक अफजल ने जदीद लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल डीन डॉक्टर शाइस्ता मोबीन, प्रोफेसर फरहान रशीद, प्रोफेसर फैसल, डॉक्टर अब्दुल अजीज़, फैकल्टी मेंबरान, सीनियर डॉक्टर्स और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरा ने तलबा के लिए जदीद तालीमी और तहकीकी सहूलियात की फराहमी पर PGMI इंतज़ामिया को सराहा। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फारूक अफजल ने कहा कि अपग्रेड शुदा लाइब्रेरी तलबा को जदीद तिब्बी तहकीक और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से इस्तेफादा करने का बेहतरीन मौका फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि जदीद लाइब्रेरी से रिसर्च कल्चर, क्लिनिकल लर्निंग और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को फ़रोग मिलेगा। इफ्तिताह के मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल ने लाइब्रेरी के डिजिटल सेक्शन, मुतालाती हॉल्स और दीगर सहूलियात का भी मुआयना किया। और यहाँ आपको बताएं कि MPS के लिए वे टू वैल्यू मंसूबे के हवाले से आगाही नशिस्त एहतमाम गैर सरकारी तंजीम ग्लोबल अलायंस फॉर एम्पावरमेंट ने किया। अरकान को डेयरी प्रोसेसिंग के वैल्यूडेशन इम्कानात से आगाह किया गया। आगाही नशिस्त में अरकान पंजाब असम्बली सुंबल मालिक, मुमताज़ रईस, फातिमा बेगम, रुखसाना कोसर, उस्मा भट्ट, रुशदा लोधी, समरीन ताज, शहरबानो, शुगुफ्ता फैसल, फरजाना अब्बास, सोनिया आशिर, राहत अफजा और कंवल परवेज समेत दीगर पार्लियामेंटेरियंस ने शिरकत की। ग्लोबल अलायंस फॉर इम्पोर्टेशन की जानिब से कंट्री डायरेक्टर फरानाज, पोर्टफोलियो लीड तनाज़ा सदफ, सीनियर रिसर्च एसोसिएट उस्मान अली और वे टू वैल्यू मंसूबे के प्रोजेक्ट ऑफिसर मोहम्मद जाफ़र अली शरीक हुए। जबकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब की नुमाइंदगी डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात और लाहौर मोहम्मद अली एजाज ने की। इस मौके पर ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन की टीम ने शुरा को वे टू वैल्यू मंसूबे के तहत जारी आगाही, रहनुमाई और तकनीकी मुआवनत की सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। नशर में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस फॉर गर्ल्स कैंपस का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने गर्ल्स कैंपस का इफ्तिताह किया। कहते हैं 2.5 सालों में सरकारी तालीम इतनी मयारी हो जाएगी कि प्राइवेट स्कूल फीसें कम करने पर मजबूर होंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने वज़ीर आला के हल्के नश्तर में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में MPA राशिद महनास, डायरेक्टर नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस फयाज अहमद राना, राना रियाज अहमद, डॉक्टर शुएब, मुनज़्ज़ा मुर्तज़ा, इम्तियाज़ अहमद शाहीन और ज़िशान मलक ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में डायरेक्टर NSSE फयाज अहमद राना का कहना था कि नश्तर की ज़हीन तालबात जदीद सहूलियात से रास्ता नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस से मुफ्त तालीम हासिल करके मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगी। ये पूरा हल्का
आपका और मैडम सीएम साहिबा का शुक्रिया अदा करता है। और इसके बाद ये बताऊंगा सर, इस इलाके के अंदर, बल्कि फिरोजपुर रोड के अंदर, बल्कि लाहौर के अंदर जिस लेवल की यहाँ पे लैब्स बनी हैं, यहाँ पे एआई लैब, रोबोटिक लैब, साइंस लैब, आर्ट लैब, मेडिकल रूम, ये फैसिलिटीज कहीं भी नहीं है। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बताया कि ज़हीन बच्चों के लिए वज़ीरला के हल्के में मजीद 8 NSSE और 2 दानिश स्कूल जल्द बनाए जाएंगे। रट्टा सिस्टम से बाहर निकल आए, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अब है तो ये कॉन्सेप्ट, बट आपके सामने उस बच्ची ने इस कॉन्सेप्ट को ट्रांसलेट करके स्मार्ट वेस्ट पिन बना दी। दिस इज द मॉडल। रट्टा खत्म, चीटिंग खत्म, आम एवरेज एजुकेशन खत्म, क्वालिटी की एजुकेशन, क्वालिटी की असेसमेंट, एक्टिविटी बेस्ड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। राना सिकंदर हयात ने मजीद बताया कि NSSE में मुफ्त तालीमी सहूलियात को देखते हुए प्राइवेट स्कूल्स फीस कम करने के साथ जदीद सहूलियात देने पर भी मजबूर होंगे। तकरीब के इख्तिताम पर सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में जदीद रोबोटिक्स, साइंस और कंप्यूटर लैब का दौरा किया और स्कूल में दी जाने वाली सहूलियात को सराहा। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा जुनैद रियाज, सिटी 42। जमात इस्लामी का एहतजाज धरना तीसरे रोज़ भी जारी। पेट्रोलियम लेवी खत्म और बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। चेरिंग क्रॉस पर जारी धरने में खवातीन और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, तौकीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी तौकीर, बताइएगा कि धरना तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है, क्या हुकूमती सतह पर किसी ने बातचीत की है जमात इस्लामी से? भी जारी है। चेरिंग क्रॉस पर बड़ी तादाद में कारकुनान जो हैं वो ताहाल उनकी आमद का सिलसिला जारी है, काफ़िलों की सूरत में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और चेरिंग क्रॉस पर जो है बड़ा स्टेज भी बनाया गया है और साथ मुज़ाकराती कंटेनर भी जो है वो खुसूसी तौर पर तैयार किया गया है, जहाँ पर अगर कोई हुकूमती नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए आता है तो उसके साथ उस कंटेनर में बैठ कर जो है वो मुज़ाकरात किए जाएंगे। जो कारकुनान हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। कैंप्स कायम किए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं, जहाँ पर कारकुनान जो हैं वो रात गुजारने के लिए भरपूर तैयार हैं। और तीसरा रोज़ जारी है। कायदीन जो हैं वो खिताब करके जो कारकुनान हैं उनका लहू गरमा रहे हैं और मुतालबात जो हैं वो सिर्फ 2 ही हैं कि जो पेट्रोल लेवी है उसको ख़त्म करवाया जाए और बिजली की कीमतों में जो है वो वाज़े कमी की जाए, जिस पर ही जो है वो एहतजाजी धरना ख़त्म होगा। और अगर इस पर ये मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक जो है वो एहतजाजी धरना इसी तरह से जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो बताया गया है, वाज़ह तौर पे 2 टोक हुकूमत को पैगाम दिया गया है कि एहतजाजी धरना जो है वो शुरू कर दिया गया है और ये तभी ख़त्म होगा जब हमारे मुतालबात जो हैं वो माने नहीं जाएंगे। इस हवाले से आज जो है वो ख़वातीन का भी सेशन किया गया था, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी और वो यहाँ पर पहुँची थी। और बताया जा रहा है कि 9 बजे के करीब जो है वो अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान जो हैं वो खिताब भी करेंगे कारकुनान से। और इस हवाले से जो कारकुनान हैं उनका वाज़े मौक़िफ़ है कि जब तक कायद की तरफ से जो है वो इजाज़त नहीं मिलती तब तक ये एहतजाजी धरना इसी तरह से जारी रहेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर 2 या 3 रोज़ तक मुतालबात माने नहीं जाते या मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं आता तो चेरिंग क्रॉस से जो है वो मार्च किया जाएगा टुवर्ड्स 8 क्लब की तरफ। और इसी तरह से जो यहाँ पर कारकुनान हैं वो बैठे हुए हैं। अगर मुज़ाकरात के लिए कोई ना आया तो मार्च का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया तौकीर आगाह करने के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42।